हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए द रिटर्न ऑफ रेबल के सीन 3 पे रिएक्शन। इस सीन के अंदर बड़ा मजा आने वाला है यार, मतलब क्योंकि जो लास्ट सीन में ना जो प्रभास है वो बार बार नंदिनी को ना ये कह रहा था कि मतलब मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो तुमसे तो पता नहीं कितनी ज्यादा अच्छी है, ये है वो, बहुत इरिटेट कर दिया था। और सबसे ज्यादा शौक तब लगा था जब पता लगा था नानू की बेटी है नंदिनी। अब ये क्या करेगा, कैसे फंसाएगा नंदिनी को, और वो पूरा जो मतलब नानू से जो बदला लेना है शायद इसने, वो कैसे लेगा, देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अब क्या हुआ? उस औरत ने मेरी इज्जत लूट ली। हाँ? किसने लूट ली? वही क्लास वाली औरत ने। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे तो हाँ बोल के उसको खुश कर दो, जाओ उसके हो जाओ। मेरी शामत आई है क्या? वो कोई 16 साल का 60 साल का एक्सपायर्ड माल सही है। बात तुम्हें है 16 साल रब्बा। की लड़की पटानी है? अबे 17 साल के लड़के को 16 साल की चलेगी तेरा ना? 60 साल का expired नंदिनी के सपने देखना छोड़ दो। नंदिनी आ रही है, मैं उसे पटाने के लिए कुछ सोचता हूँ, तुम मेरा साथ देना बस। हाँ? ये पता नहीं कैसा ही पटा रहा है फोटो उसको। देखकर मैं फिर से फिदा हो गया, कितनी सुंदर है, बाप रे। छे। क्या कहा? ओह, तुम यहाँ कब आई? तूने तो उसे आते हुए देखा था। लुक, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे सुंदर है तो जाओ दिन रात जाके उसकी आरती उतारो। मेरे बारे में बेकार के कमेंट्स करना बंद कर दो। मैंने कब कहा कि तुम बदसूरत हो? मैंने बस ये कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे सुंदर है। ओ, मेरी गर्लफ्रेंड देखते हैं वो सुंदर है या मैं, फैसला हो जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं आ सकती। तुम चाहो तो मेरे घर आकर उसे देख सकती हो। ओके, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। एड्रेस दो। एक मिनट, ये लो, ये है मेरा एड्रेस। आज शाम को ही आ जाऊंगी, देखते हैं कौन सुंदर है। ये क्या करेगा? कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये लड़की। बाप रे, अगर ये उसके घर जाके ये सब करने वाली है? ऐसे जाऊं तो मेरा कुछ नहीं होगा। वो इतना कह रहा है तो सच में उसकी गर्लफ्रेंड मुझसे ज्यादा सुंदर होगी। मैं ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। तुम साड़ी गंदी कैसी करना बात बंद करो। हुई? मैं तुमको एक आइडिया देती हूँ। उसकी बातों से लगता है तो तुम उल्टा करो, तुम स्विमिंग सूट पहनकर जाओ और उसके तोते उड़ा दो। हाँ, स्विमिंग सूट पहन के अपना कचरा करवाऊं? तुम ही पहनो। हाँ, मैंने पहना था। 2 आदमी मर गए और एक कोमा में चला गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? ना, मैं तो दूध पीती हूँ ना रोज। बैठे बैठे हंसो मत, मुझे बताओ मैं ये क्या साड़ी का करके जाऊं? पोछा मार रही है तुम नीचे। सारी साड़ियाँ पहनकर दिखाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे। ये तो अच्छी लग रही है यार। मैं जमी। हाँ, मैं तो चल रही थी। फ्रंट, बैक, हाउस इट? बैक। क्या चाह रही हैं ये लड़कियां? सुपर। ये क्या है यार, हमारी तो पसंद ही नहीं मिल रही लड़कियों को। सच में? यस मैडम, उसकी गर्लफ्रेंड आपको ऐसे देखकर तो जल जाएगी और इसी साड़ी से खुद को फांसी लगा लेगी। Is it? मान लिया अगर वो मैडम से ज्यादा खूबसूरत हुई तो? ए जसी, चुप। अम्मा, तेरा और ऋषि का कत्लेआम कर दूंगी। Come in. Oh, रुको। क्या है? उसने फूल बिछाए हुए हैं। पीछे हटो। मेरी गर्लफ्रेंड रोज यहीं से होकर अंदर आती है, इसलिए मैं उसके स्वागत के लिए गुलाब की पपड़ी बिछा कर रखता हूँ। You know she is beautiful. मैंने तुमसे इसकी पूछा क्या? मूंछ कैसी है, आधी कटी है। ब्यूटीफुल। अब जाओ, जाके पीछे बैठ जाओ। हेलो, इंसानों को या फूलों की मुझे जरूरत ऐसा लग पड़ती रहा है। एक कली को फूल की जरूरत नहीं है। यहाँ कली कौन है? मैं? बहुत पका लिया, अब जाके बैठ जाओ। डार्लिंग, स्वीट हार्ट, गुल बदन, जाने मन जाने बहार, तुम्हारे फैंस आ चुके हैं। उसने कहा कि वो बाहर नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें आना होगा, लेकिन संभाल के, फूलों पर पैर मत रखना। आ जाओ। क्या करने वाला है यार ये, जल्दी कर। Look, that's my पीछे शीशा है क्या? गॉड, मुझसे दिखने में कम सुंदर हो प्लीज। हाँ, शीशा है, यस। खुश कर दिया उसे। आइडिया अच्छा मारा है लड़की पटाने का। तो ये राजी है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए? इसकी आंखें देखो।
कितनी सेक्सी है, मन करता है कि इनमें डूब जाओ, लेकिन क्या करूं, इनकी चमक से कहीं अंधा ना हो जाऊं। आहा, इन होठों को देखो, गुलाब की पंखुड़ियां जैसे कोमल हैं। मन करता है कि धीरे से काट लो नीचे वाले होठों को। इसने ट्रिक अच्छी यूज की है। इसने डायरेक्ट आई लव यू बोलने से अच्छा है कि पहले हाँ। बुराई करो। इन्हें कहते हैं होंठ। और अपने तुम्हारे देखो, होंठ देखो। हैं। लेकिन मेरी जाने मन की कमर तो देखो जरा। हैं? वेट वेट, मन करता है इसे चूम लूं। नहीं नहीं नहीं, बस जोर से पकड़ के चिपका रहा हूं। क्या फीलिंग है। तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत कहा था कि मेरी डार्लिंग दिखने में तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? तो ये बाहर कहाँ पहुंच मेरी गए? गर्लफ्रेंड को मिलने के बाद तुम्हें कुछ कुछ होने लगा था ना? नाटक मत करो, आई लव यू बोल दो। ये तुम्हें किसने कहा कि मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था? तुम्हारी आंखों ने। शट अप। अच्छा तुम्हें पहली बार देख के ही मैं फिदा हो गई थी। क्या? तब से। अरे तू पहले क्यों नहीं बताया? एक धुआं। अब तो बोल दो, आई लव यू बोल दो। अभी नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कम तो अकेले ही तो थे घर पे, तब क्यों नहीं करी बात? अब भाव मत खाओ, आई लव यू बोल दो ना। पहली मैं बार और में इंतजार से नहीं प्यार कर हो सकता। गया था। देखो, अरे यार सही है। तुम मेरे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही मैं तुम्हारी हाँ, फैमिली के डॉन बारे की में बेटी जानती है, हूँ। ये तो सही बात है। पहले तुम शुरू करोगी या फिर मैं करूं? मम्मी एक हाउसवाइफ है, क्या खाना बनाती हैं। मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत नफरत है। मुंबई में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे बैंकॉक भेज दिया। तुम मुंबई के हो? क्या बात कर रही हो, तुम भी मुंबई से हो? सेम पिंच। उतावले मत बनो। क्या तुम्हें सच में लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है? मैं दिखने में ही हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। तुम खुद ही सोचो, उस दिन उस स्विमिंग पूल पर नाटे ने मुझे कितना मारा और मैं बस उसे घूरता रहा, मैंने हाथ तक नहीं उठाया। मेरे दुबले पतले दोस्त भी मुझे मारते हैं, तुम्हें पलट अच्छा, बोले कुछ इसे भी नहीं लड़ाई कर झगड़ा पाता। पसंद नहीं है, मुझसे इसलिए होता ही ऐसे नहीं। कह रहा है। बहुत सॉफ्ट हो ना। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पापा मुंबई के डॉन है। बहुत डॉन। बड़े डॉन हैं। यस। उनका नाम नानू है और वो स्टीफन रॉबर्ट्स के लिए काम करते हैं। मम्मी के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत खून खराबा देखा है। मैं यहाँ इसलिए आई, फिर मैंने फैसला किया, मैं जिससे भी शादी करूंगी उसका दिल साफ होना चाहिए। उसके पास पैसे भले ही ना हो, बस वो मुझसे ढेर सारा प्यार करे। इसीलिए मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा। तुम इतने चुप क्यों हो? मैं एक डॉन की बेटी हूँ, इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है नंदू। इसीलिए तो करूंगा। तुम्हारी जगह मैं होता तो न जाने कितनों की मदद कर देता, पर तुमसे नहीं होगा। तुम चाहती तो कितनों के उजड़े घर बसा सकती थी, पर यह भलाई का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। भलाई का काम? बताओ ना मुझे क्या करना है, मैं वो जरूर करूंगी। अगर उनकी फोटोज तुम किसी तरह पुलिस को दे सको तो बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी। व्हाट? उन बेचारों की बुझी हुई जिंदगियों में रौनक आ जाएगी। लेकिन छोड़ो, तुम ये नहीं कर पाओगी। मैं जरूर करूंगी। तुमने मुझे एक अच्छा काम करने को कहा है, कोई बुरा काम नहीं। मैं करूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। बिना आई लव यू बोले सब कुछ कर दिया इसने। प्रॉमिस? अपने प्यार की खातिर कुछ भी करूंगी। आई लव यू। फाइनली। अब तुम भी बोलो आई लव यू टू। मुझे जोर से हक करके बोलो आई लव यू। बोलो ना। आई लव यू। ये कौन सी लड़की है जिसको ये हक कर रहा है? नहीं, वो अगर तुम्हारे पापा के आदमी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, तुम सही कह रहे हो। अपनी आगे की लव स्टोरी मुंबई में। See you there. ओह नो। चल। तुझे डांस क्लास में पहली बार देखते ही मुझे तुझ पर शक हो गया था कि तू नंदनी से प्यार करने का नाटक कर रहा है। तू स्टीफन रॉबर्ट के बारे में क्यों पूछ रहा था? कहाँ से आया तू? कौन है बे तू? सब बता, बोल। भाई
ये कुछ नहीं बोलने वाला, मेरी बात मानो, उड़ा दो साले को। ऑब्वियसली उल्टा ही हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओ माय गॉड, उसी को मार दिया। हाँ तो प्रभास है, मार खा के थोड़ी जाएगा। गाड़ी उड़ गई। भैया अंदर आइए ना। हेलो सर। यार इसकी कोई हेलो। गर्लफ्रेंड है प्रभास की या फिर क्या मीरा, है? ड्राइवर। हाँ। इसको गाड़ी कुछ बाहर तो निकालो, याद मैं अभी आया आता ना। हूँ। हाँ। आइए ना, बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ, कुछ बात बनी? बैंकॉक में क्या हुआ बताइए ना। हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। नंदिनी एक अच्छी लड़की है, अब वो घर लौट आई। हमें अब किसी भी पल स्टीफन रॉबर्ट्स की फोटो मिल सकती है। फोटो मिल जाने के बाद आऊंगा, अपना ख्याल रखना। ठीक है। वेलकम टू इंडिया। हाय डैड। पैरी पोना। फारूक, सर। आज मेरी कोई मीटिंग्स हैं? हैं सर। कैंसिल कर दो। ओके सर। मेरी बेटी और हाँ। आई है। आज मैं सारा दिन अपनी बेटी के साथ बिताऊंगा। श्योर सर। इतने साल में आपको गलत समझ के आपसे दूरी बनाती रही। आई एम सॉरी डैड। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा। डैडी मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बैंकॉक में एक मारामारी के दौरान जब मेरे मुंह से गलती से स्टीफन रॉबर्ट्स का नाम निकला तो सब लड़के डर के मारे कांपने लगे। हाँ डैडी, स्टीफन रॉबर्ट्स को तो बैंकॉक में सब जानते हैं। मैं भी ट्यूबलाइट हूँ। इतना समझने में इतनी देर लग गई मुझे। मैंने ये भी सुना है कि अब तक किसी ने स्टीफन रॉबर्ट्स को देखा नहीं है। क्या उन्हें देखना इतना मुश्किल है डैडी? यस, दूसरों के लिए मुश्किल है, मेरी बेटी के लिए नहीं। ओके। तुम देखना चाहोगी? वो नशे में है इस टाइम, इसलिए कह रहे हैं। कौन है? ये क्या बढ़िया फाइटिंग करते हैं, एकदम हॉलीवुड के स्टाइलिश विलन्स की तरह डैडी। ये सच में इतने ताकतवर है? मुझे ये नहीं पता था। मुझे लग रहा है इनका फोन ले जाएगी। बताओ, अपने ही फादर को टेंडी करवाई जा रही, पीओ और बेहोश हो जाओ। हमें भी दिखा दे। हेलो ऋषि, एक गुड न्यूज है। मिल गई? वो ऋषि फोटोज मिल गए क्या? हे 11 बज गए हैं, अभी नहीं, हम कल मिलेंगे। ओके? तो ये व्हाट्सएप क्यों नहीं कर सकती? आ गया। वीडियो। हे इस वक्त यहाँ आने का क्या मतलब है? वीडियो। मैंने कहा था ना कल दे दूंगी, प्लीज जाओ यहाँ से। वीडियो। श्श्श, डैडी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। वीडियो। ओह गॉड। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। इसको शक नहीं हो रहा नंदिनी को? हाँ मुझे भी लग रहा है नंदी समझ जाएगी कि कहीं ये मेरा यूज तो नहीं कर रहा। ये कैसी शक्ल है भाई? क्लोजअप तो दिखाओ भाई। ये तो कहते स्टीफन रॉबर्ट, दो लोग हैं। ये मुझे तो नहीं लग रहा है यार स्टीफन रॉबर्ट। ओह, हाय राम, सबको ही मार डाला। स्टीफन रॉबर्ट्स को कोई छू नहीं सकता। अच्छा यही है। भैया ही होंगे, लगता है उन्हें फोटोज मिल गए। ओह नो।
ओह शिट। तुम लोग कौन हो? क्या कहा? यहाँ क्यों आए हो? खाना खाने आया हूँ। आप कौन? तेरे को भी अपने बाप की तरह ऊपर जाने की जल्दी है क्या? स्टीफन रॉबर्ट्स के बारे में पूछने के लिए यहाँ कौन सा लौंडा आया था? जल्दी भाग। मैं कुछ नहीं जानता सर। कुछ नहीं जानते? नहीं सर। आया भाई। अब बोलना, या कोई नहीं आया था? हाँ? नहीं सर। नहीं नहीं। प्लीज अरे बता दे यार। चलो स्टीफन रॉबर्ट्स के बारे में पूछने के लिए 2 बार यहाँ कोई आया था, लेकिन इस साले ने लेट बताया, इसलिए ठोक दिया। लेट का मतलब बिना टिकट के सीधा ऊपर। अब बता, यहाँ कौन आया था? तू ऐसे नहीं बताएगा। चल तेरी बहन को ले जाता हूँ, नहीं। तब बकेगा तू। नहीं सर, मेरी बहन को छोड़ के। अरे बता दो यार कौन आया था। आज नहीं। अरे ऋषि, मुझे लगा मेरा फोन क्यों नहीं ऋषि उठा आ रहा था? कहाँ चला गया था? ओए! सर 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 स्टीफन रॉबर्ट्स को मालूम पड़ गया कि आप मेरे घर आए थे। वो मेरी बहन को उठा के ले गए हैं सर। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज सर, मेरी बहन को बचा लीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। सर मुझे पता चल चुका है कि स्टीफन रॉबर्ट नाम का शख्स कौन है। वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। वो मेरी भी बहन है, और मेरे होते हुए वाओ। कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाप रे बेटा बिरजू बियर, जल्दी से अपनी बाटलियां बांध और कट ले यहाँ से। आज के सीन के अंदर जो स्टीफन रॉबर्ट को उन्होंने दिखाया, पहले तो यही चीज क्लियर होगी कि वो एक ही बंदा नहीं, तो अब तक हमें लग रहा था कि शायद वो 2 बंदे होने वाले हैं। मुझे वहां पे ऐसा लगा जहां पे क्या कहते हैं, जो प्रभास है मतलब ऋषि जो है, वो आया था नंदिनी के पास वो लेने के लिए, वीडियो या फोटो वो लेने के लिए। वहां उसका बिहेवियर बहुत डिफरेंट था। नंदिनी ने थोड़ा सा रिएक्ट किया, बट उसने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया कि भाई तुम सिर्फ इसलिए मुझे यूज कर रहे थे, तुमने सिर्फ इसलिए मुझे आई लव यू बोला। उसने फटाफट वीडियो से फटाफट वो सब दे दिया। बट लेट्स सी अब नेक्स्ट सीन में क्या होगा, कैसे ये उसकी बहन को बचाएगा, जिसकी बहन को वो उठा के ले गए हैं। बड़ा मजा आएगा देखने में। फाइनली हमने स्टीफन रॉबर्ट को देख लिया। एक्चुअली में बहुत सारे डाउट हमारे दिमाग में थे कि स्टीफन रॉबर्ट 2 इंसान हैं या फिर वो कोई बहुत अजीब सा दिखने वाला इंसान होगा। हालांकि वियर्ड तो वो अभी भी लग रहा है हमें, लेकिन एक्चुअल में चलो फाइनली हमें दिख गया है कि वो है कौन और कहाँ रहता है। और ये सारी चीजें देख कर ना कहीं ऐसा तो फील हो रहा है कि नंदिनी कुछ समझ गई है। नंदिनी को ये सब चीजें समझ आ रही होंगी कि भाई कुछ तो चक्कर चल रहा है, कहीं मैं यूज तो नहीं हो रही, ऋषि मेरा यूज तो नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली नेक्स्ट सीन के अंदर इन दोनों के बीच में कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। सो हमें आज का ये सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।